हम एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, हमें एक स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर हैं वो काउंट करने हैं और उसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाना है। देखिए, इनपुट हमारी स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से होगी ABCD AB। ठीक है। अब देखिए, ए इसमें 2 बार आ रहा है तो हमने उसका काउंट लिख दिया, ए कैरेक्टर के साथ उसका काउंट लिख दिया A2। बी भी 2 बार आ रहा है तो बी का काउंट लिख दिया B2। और सी एक बार आ रहा है तो सी का काउंट लिख दिया C1। और डी भी एक बार आ रहा है तो डी का काउंट लिख दिया D1। अगर मान लीजिए डी भी यहाँ पे 2 बार आ रहा होता तो यहाँ पे आउटपुट में काउंट हो जाएगा 2। ठीक है। तो इसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम दिखाने वाला हूं और उसको आप किस तरह से उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और क्या आपको करना है वो आपको अपने ही तरीके से करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे, काउंट कैर्स। करेक्टर्स हमें किस पे, इस इनपुट पे ये करेक्टर हमें काउंट करने हैं। ठीक है। तो काउंट कैर्स इनपुट। ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पे एक स्ट्रिंग होगी। एक इनपुट ले लिया हमने यहाँ पे, ये स्ट्रिंग। अब इसको हमने इस तरह से स्ट्रिंग में रख दिया तो ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई। अब यहां से ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमें क्या देगा, आउटपुट। और ये आउटपुट हमारा किससे मैच करना चाहिए, जो ऊपर हमने दिया हुआ है इससे मैच करना चाहिए, क्योंकि हम सेम स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर रहे हैं। console.log हम इसे प्रिंट कराएंगे। अब जो हमारी यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने एक लूप चलाया। ठीक है। फॉर लेट i इक्वल टू 0 और इसकी लेंथ तक i लेस देन इनपुट डॉट लेंथ। ठीक है। लेंथ क्या करता है, इनपुट डॉट लेंथ, इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उसकी लेंथ काउंट कर लेगा। और i प्लस प्लस। अब इससे हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे इसमें हम क्या करने वाले, जो भी हमारे कैरेक्टर मिल गए इससे हम पहला कैरेक्टर उठाएंगे और उस कैरेक्टर से हम पूरी स्ट्रिंग में सर्च मारेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है। उससे हम काउंट निकालेंगे और फिर एक नई नई स्ट्रिंग हमें बनानी है जो रिटर्न करनी है। नई स्ट्रिंग बनानी है जो हमें रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए लेट रिजल्ट, एक रिजल्ट स्ट्रिंग चाहिए, और एक चाहिए हमें काउंट। ठीक है। एक हमें काउंट चाहिए और एक हर कैरेक्टर का काउंट, और एक चाहिए हमें स्ट्रिंग। तो सबसे पहले वो काउंट क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, काउंट 0 हो गया। ठीक। अब इफ रिजल्ट डॉट इंक्लूड्स। अब रिजल्ट में अगर हमारा वो कैरेक्टर फर्स्ट, मान लीजिए हम पहला कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है। हमने पहला कैरेक्टर लिया, यहाँ पे पहला कैरेक्टर किस तरह से आएगा, इनपुट आई। ठीक है, पहला कैरेक्टर इस तरह से आ गया। आई की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वो कैरेक्टर हमें मिलता जाएगा। अगर रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट अभी हमारे का स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है। वो कैरेक्टर अगर इसमें हमारा इंक्लूड है तो ये क्या कर देंगे, हम इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू ये क्यों किया मैंने कंटिन्यू, क्योंकि अगर हमने एक बार कैरेक्टर यहाँ पे काउंट कर लिया और रिजल्ट स्ट्रिंग में उसको हमने अपेंड करा दिया तो फिर वो हमारा दोबारा से सर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, बार बार एक कैरेक्टर के लिए हम सर्च नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए इसको अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से हमें इनपुट आई करके यहाँ पे करेक्टर मिल गया है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें पूरी स्ट्रिंग में सर्च मारना है, पूरी स्ट्रिंग में सर्च मारना है। तो उसके लिए फिर से एक लूप ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं j इक्वल टू 0 और j लेस देन इनपुट डॉट लेंथ। जैसे हमने बिल्कुल आई में किया है ऐसे ही j के लिए हमने एक और लूप बना लिया। ठीक है। तो इनपुट, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम, इफ इनपुट j, इनपुट j मतलब देखिए पहला लूप हमारा चला तो यहाँ पे i0 मिला तो i0 से यहाँ पे i j 0
J0 J1 J2 J3 इस तरह से पूरा लूप कंपेयर होगा। तो इनपुट J अगर इक्वल टू है इनपुट I के, इनपुट I के इक्वल टू है, मान लीजिए इनपुट I पे 0 पे क्या मिल रहा है हमें, A मिल रहा है A। तो यहाँ पे A आया और यहाँ पे क्या मिल रहा है इनपुट J भी 0 है, तो दोनों A मिल गया, तो काउंट क्या हो गया 1। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए 0 के लिए भी 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये पूरी स्ट्रिंग 0 1 2 3 4 6 इस तरह से बढ़ती जाएगी और कंपेयर करती जाएगी। तो यहाँ पे इसको A 2 बार मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, काउंट जो होगा वो हमारा बढ़ जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, काउंट प्लस प्लस हो गया। तो काउंट प्लस प्लस होने के बाद हम यहाँ पे अपना रिजल्ट फॉर्मेट करेंगे कि रिजल्ट प्लस इक्वल टू इनपुट, इनपुट जो हमारा I का इनपुट है उसमें हमारा काउंट प्लस हो जाए। ठीक है, अब इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि मैंने कितना कर लिया है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए मुझे रिजल्ट मिल गया है। आउटपुट मेरा देखिए A2 B2 C1 D2 मिल गया है। अब इससे 1 बाय 1 समझते हैं। यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट लिया था, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ। देखिए हमारा प्रोग्राम तो बन गया है, लेकिन मैं इसको कंसोल कराता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। देखिए पहले A2 आया, फिर B2 आया, फिर C1 आया, फिर D2 आया। ठीक है, मतलब जब हमारा यहाँ पे I 0 था तो पूरी स्ट्रिंग में J0 J1 J2 J3 पूरी स्ट्रिंग में उसने I इनपुट I0 पे A को सर्च किया। A 2 बार मिला तो काउंट हमें 2 मिल गया। फिर हमने क्या किया, इनपुट I क्या है हमारा, इनपुट I 0 है जब A है, तो A प्लस उसका काउंट 2 यहाँ पे अपेंड कर दिया रिजल्ट में। ठीक है, फिर हमारा I1 मिला। I1 जब दोबारा चलेगा तो I1 पे क्या मिलेगा, हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है हमारी क्या मिलेगा, B। अब यहाँ पे B आ गया I1, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग फिर से 0 से शुरू होगी। ठीक है, 0 से शुरू होगी J0। तो इनपुट J0 पे क्या है, A है जो इसके इक्वल नहीं है, तो काउंट नहीं बढ़ा है यहाँ पे 0 ये अभी। लेकिन जैसे ही काउंट आया इनपुट J1 तो B मिल गया हमारा, और इनपुट यहाँ पे I1 भी B है तो काउंट 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से J की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इनपुट I की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो यहाँ पे B का काउंट भी हमें 2 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जैसे ही B का काउंट मिला तो यहाँ पे जो हमारा B है, इनपुट I1 है तो वहाँ B आया प्लस उसका काउंट 2, इस तरह से रिजल्ट में अपेंड हो गया। इसी तरह से ये C के लिए D के लिए करेगा, लेकिन जैसे ही ये A पे आएगा, यहाँ पे A पे आया तो ये तो दोबारा आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिजल्ट के अंदर है हमने पहले ही अपेंड कर दिया A2, तो यहाँ पे इस रिजल्ट इंक्लूड इनपुट आई पे जहाँ पे भी हमें A मिलेगा, तो A तो रिजल्ट के अंदर है तो ये कंटिन्यू कर देगा, फिर से लूप को यहाँ पे पहुँचा देगा। मतलब A के लिए अगर कोई करेक्टर हमने पहले से रिजल्ट में अपेंड कर दिया है तो फिर से उसके लिए ये काउंट नहीं करेगा कि कितनी बार करेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिया था। तो आपको मेरे ख्याल से ये बहुत ही ईजीएस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इस एग्जाम्पल को मैंने फ्रेशर्स के लिए लिया है। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एज ए एक्सपीरियंस पे देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हाई है। क्यों हाई है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लूप के अंदर लूप आ रहा है, ये लूप है इसके अंदर लूप आ रहा है। सबसे पहले तो हमें लूप के अंदर लूप को अवॉइड करना चाहिए। तो आपको एक और सॉल्यूशन इसका अपनी तरफ से तय बनाना है कि हम किस तरह से लूप को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, एक लूप को अवॉइड कर दें। दूसरा, हमारा जो यहाँ पे करेक्टर आ रहा है, ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि करेक्टर हमारा फिर भी हमारा यहाँ पे लूप चल रहा है। ए के लिए हम पहले से सर्च कर चुके हैं, पूरी स्ट्रिंग को सर्च कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ए के लिए ये लूप दोबारा से जब भी आएगा, मान लीजिए ए 10 टाइम्स है तो 10 टाइम्स तो ये लूप चल रहा है, 9 टाइम तो एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 9 टाइम इसे भी रिड्यूस करना है और ये कंटिन्यू हम यूज ना करें। ठीक है,
तो ये एज ए परफॉर्मेंस के लिए और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए आपको खुद से इसे करना है। इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं 5 ईयर 4 ईयर 8 ईयर, उनसे इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। इन सबको कहेगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करो। ठीक है, ये बिल्कुल इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको काउंट के साथ इस तरह का आउटपुट मुझे चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये प्लेलिस्ट जो मेरी जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू प्रोग्राम्स हैं, ये अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।